ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो अहम एक मुलाकात हुई है, पाकिस्तान का इसमें किरदार। और फिर सर सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात जंग के बादल झटने की नवीद साबित होगी या कोई एक छोटा मुस्बत रोल प्ले कर सकती है ये मुलाकात? देखें, ये एक तो बिल्कुल आई वुड से इट इज जस्ट लाइक एन अर्थक्वेक इन इस्लामाबाद। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये एक जो एंड गेम है बेंजामिन नेतन्याहू की, जो उसका ख्याल था, उसका सोच थी कि वो शायद सेक्टेरियन क्लैश करा के ईरान का और मिडल ईस्ट का, और अगर वो दोनों ममालिक ये खित्ते आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं और उसके बाद आप ये देखें कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो एक इसराइल का जो एक दरीना ख्वाब है कि ग्रेटर इसराइल का वो पूरा हो जाए, वो उसका टूटता हुआ नजर आया। और फिर इसमें ये खास तौर पर जब आप देखें कि यहाँ पर ये तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर बैठे हैं, और इसमें मेन ये देखें कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसी है। तुर्की इज फ्रॉम नेटो, उसके बाद सऊदी अरब इज जाहिर है कि इट्स मेन पिलर है मिडिल ईस्ट के, और इजिप्ट जो है ये मेंटेन इक्विलिब्रियम पाकिस्तान हमारे इस रीजन के अंदर है जी। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन बना है टू डिफ्यूज the situation in Iran and Afghanistan अमेरिकन वॉर में, और साथ ही साथ डीएस्केलेट करके सेक्टेरियन क्लैश का तो उसको खत्म करने की बात, ये बहुत अहम बात इसमें हुई है। और सेकंड ये कि पाकिस्तान को देखें कि एक ईरानियन ने पाकिस्तान फ्लैग्स को शिप को स्पेशली अलाउ किया वहां से गुजरने के लिए जी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज एज ए गुड विल जेस्चर अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और सेकंड ये कि इसके साथ आप अब देख लें कि यहाँ से हालात आगे किधर को जाते हैं, आपके सामने है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात होते हैं, दोनों साइड्स के पॉइंट्स, पाकिस्तान एक मैसेंजर बना है मीडिएशन के लिए, मैसेजिंग के लिए। अमेरिका पाकिस्तान को मैसेज करता है, पॉइंट देता है, और हम वो ईरान को देते हैं। ईरान पाकिस्तान को भी पॉइंट देता है और अमेरिका को देता है। वी आर एक्टिंग एज मीडिएशन। तो ये 3-4 चीजें बहुत अहम है जिससे बहुत बड़ा इस खित्ते को फर्क पड़ेगा। और इसके बाद पाकिस्तान का रोल जो बहुत क्लियर है कि वो हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान कि जब अमेरिकन और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और उनसे बैठते हैं, उसके अंदर बैठ के कोशिश यही की जाती है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसे पॉइंट पे ले आया जाए जहाँ पर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन भी हो, और उनके पॉइंट्स को ऐसे करें कि दोनों को समझ आ जाए। क्योंकि ये बहुत जरूरी। ईरान को देखें, इस वक्त उसका मॉरल हाई ग्राउंड है, फिर वो एक बेहतर पोजीशन में है, बार्गेनिंग पोजीशन में है, विनिंग पोजीशन में भी अपने लग रहा है। तो इसमें उनको अगर ऐसे पॉइंट जहाँ पर उनको उनकी सिक्योरिटी उनके मुल्क के सैंक्शन खत्म हो जाती हैं और इस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाती हैं, तो ईरान शुड बी वेरी हैप्पी कि उनकी और फिर ज़ाहिर स्टेट ऑफ हार्मोस उनका कंट्रोल रहता है। बिल्कुल सही। अमेरिका के लिए कुछ चाहिए, सेफ एग्जिस्ट चाहिए, वो उनको एक फेस सेविंग भी चाहिए, दूसरा मुल्क है, ये इस तरह से वो भी होगा। तो ये आई थिंक, लेकिन दुनिया इस वक्त आप ये देख लेंगे पाकिस्तान की तरफ उनकी फोकस किया ग्लोबली, और फील्ड मार्शल जो प्रेसिडेंट ने कितनी 3 दिन पहले बात की है, कितनी देर बात की है, इससे अंदाजा लगा लें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी में फील्ड मार्शल हमारे से क्या किरदार है और दुनिया इनको कैसे। बिल्कुल ऐसी है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को देख रही है। आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ट्रंप की बात हो रही है, ट्रंप मकासद की भी हम बात कर लेते हैं। ट्रंप एक तरफ बात कर रहा है मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ उसका एक नया ख्वाब ये है कि वो ईरान की तेल तनसीबात पर कब्जा करना चाहता है। फिर सर हम ये भी देख रहे हैं कि ज़मीनी जो एक ज़मीनी हमले हैं उसकी भी अमेरिका तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका जवाब दिया है पासदारान इनकलाब ने। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद की सूरत में दिया जाएगा। तो सर ट्रंप का दोहरा मयार, कौन ट्रंप की गारंटी देगा? अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो ट्रंप की बातें, ट्रंप का जो रवैये हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये एक जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं ना, तो एक मसल फ्लैक्सिंग होती है, मसल के अपने दिखाने, अभी वो शो कर रहा है, डराने की प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है कि मेरा एटीट्यूड एयरपोर्ट टवीन आ रहा है, फिर मेरी फोर्स में लैंड कर रहा हूँ खार्क आइलैंड या उसके साथ
ये दूसरी साइड पर है, लारिक है, बर्मूसा, इन पे मैं आ सकता हूँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ उसको ये भी पता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर आएंगे तो ईरानियन कौम बहुत रेजिलिएंट है, जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे, जी एंड दे विल लर्न द लेसन। ये इतने बॉकडाउन होंगे कि वो समझ नहीं आएगी। थर्ड बात ये कि इस वक्त जब नेगोशिएशन हो रही हैं तो मैं तो अब आई पर्सनली फील कि ये पाकिस्तान को चारों फौज खाजों की चाहिए था, अमेरिका से ईरान से रिक्वेस्ट करते कि इसको टेम्पररी सीज फायर करें। जब आपके यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और आपको बेस्ट कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है डिस्कशन के लिए। अगर एक जो अटैक कर रहे हैं तो ये दे डोंट गो साइड बाय साइड। थर्ड ये है कि इसके बाद देखें जो आप पहले बात की ईरान के ऑब्जेक्टिव के, ईरान की बड़ी क्लियर बातें होनी चाहिए और वो ईरान को जरूर लाएंगे। और वो मेरे ख्याल में जो हमारे भाई हैं इनको पता होगा कि ईरान विल स्ट्रेट अवे, उनको पहले तो चाहिए गारंटी। और वो गारंटी ये नहीं कुछ छोटे ममालिक देंगे, गारंटी चाहिए होगी बड़े फोर्सफुल मुल्क जैसे चाइना है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन, जिससे भी जी के नो फर्दर एवर अटैक ऑन ईरान इट्स सॉवरेनिटी के ऊपर बाय अमेरिका एंड इजराइल बोथ टुगेदर। नंबर 2 उनको चाहिए कि जे अगर वो तो क्यों उनके लीडर ने भी यही कहा था जी कि हम जो ये हम एटम नहीं बनाना चाहते। तो 460 केजी जो एक यूरेनियम एनरिच पड़ा हुआ है उसको अमेरिका चाहते कि उनको मिले, ज़ाहिर है ईरान उनको नहीं देंगे। देन इट कैन गो टू रशिया या चाइना, जहाँ भी जाता है सेफ कस्टडी के लिए। उसके बाद इनका सेकंड पॉइंट है कि सिंस नाउ वी हैव नो कैपेबिलिटी, तो हमारे ऊपर तो जो आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई हुई हैं वो इमीडिएट लिफ्ट करें, सही, ताकि ईरानी अवाम ने जितने अरसे से तकालीफ उठाई है वो खत्म हो सके। और थर्ड ये कि जो उनके नजदीक भी घेरा तंग किया हुआ मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस बना के, वो तो मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट कंट्रीज खुद ही अब इसको अमेरिका को फोर्स करेंगे कि टेक एवरीथिंग अवे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपने बिट्रेल किया है जी। आपने जब वक्त आया तो सब कुछ लोगों को जाके इजराइल की प्रोटेक्शन में लग गया, हमें छोड़ दिया आपने। तो ये इससे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर के ये ईरान का कंट्रोल का, इस तरह की कंडीशन अगर हो तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ईरान। और अमेरिकन को फेस सेविंग चाहिए, वो जाहिर है कि जब मीडिएट बैठेंगे डिस्कशन होगी, बिकॉज दे आल्सो वांट टू, दे डोंट वांट टू गेट बॉक्ड डाउन, आई एम श्योर फॉर दिस। तो वो इस तरह की बातें होंगी तो पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, आई एम श्योर उसमें जिस तरह का ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर दोनों साइड्स का, और उसके ऊपर जो ग्लोबली पाकिस्तान फोकस हुआ है वो आप देख लें, और इंडिया में सफ़े मातम मचा है वो देख लें। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान सुरखरू होगा और कहीं ना कहीं फ्रूटफुल इस नेगोशिएशन निकले।